हमारे देश के 13 तटीय शहर अब प्रलय के निशाने पर हैं। जी हां, इसमें मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे शहर शामिल हैं। ये सारे शहर 2050 तक पानी के अंदर जाना शुरू कर देंगे। इसको बचाने के लिए नासा से मदद मांगी गई है और नासा ने इसको बचाने के लिए रोबोट्स तैनात करने शुरू कर दिए हैं। तो इन रोबोट का क्या काम होगा, किस तरीके से ये हमारे शहरों को बचाने वाले हैं, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो भारत के 13 तटीय शहर निशाने पर हैं। वो दिन दूर नहीं जब गोवा को पानी निगलना शुरू कर देगा। वो दिन दूर नहीं जब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम ऐसे तमाम शहर समुद्र के अंदर जाना शुरू कर देंगे। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो वर्ष तय किया है वो है 2050। भारत में 13 ऐसे तटीय शहर हैं, लेकिन केवल यही शहर पानी के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि दुनिया भर में कई देश, कई द्वीप, कई शहर इन समुद्र के किनारे जो बसे हुए हैं वो धीरे धीरे पानी के अंदर जाना शुरू कर देंगे। तो क्या इसको रोका नहीं जा सकता? क्या इनको बचाया नहीं जा सकता? इसी प्लान पे काम कर रहे थे दुनिया भर के वैज्ञानिक और अब नासा ने आगे बढ़कर कई रोबोट्स ऐसे तैयार किए हैं जो सतह के नीचे जाकर के इस प्रलय को रोकने की कोशिश करेंगे और इस प्रलय से जुड़े डाटा को वैज्ञानिकों तक पहुंचाएंगे ताकि वैज्ञानिक समय रहते कुछ उपाय कर सकें। अगर हम मुंबई की बात कर लें तो सिर्फ 16 साल बाद उसका 13% हिस्सा यानी 830 वर्ग किलोमीटर का इलाका समंदर में डूब जाएगा और इस सदी के अंत तक डूबने वाले इलाके की मात्रा बढ़कर 1377 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा, यानी 2150 तक पूरी मुंबई समुद्र के नीचे होगी। जिस सी बीच को प्राइम लोकेशन माना जाता है वहां पर जमीन बहुत महंगे कीमत पे बिकती है। उस जगह से नजारा बहुत सुहावना दिखता है, लेकिन यही सी बीच कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में खत्म होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल समुद्र के अंदर समा जाएगा और 2150 तक मुंबई पूरी तरह से समुद्र के अंदर चली जाने वाली है। और वो दिन दूर नहीं है जब द्वारिका नगरी को देखने के लिए जिस तरीके से स्कूबा डाइविंग या ट्रांसपेरेंट सबमरीन की मदद लेनी पड़ती है, उसी तरीके से मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और इसी तरीके से दुनिया भर के कई शहर, कई देश, कई द्वीप ऐसे होंगे जिसको देखने के लिए हमें स्कूबा डाइविंग की मदद लेनी पड़ेगी या फिर ट्रांसपेरेंट सबमरीन की मदद से हम इन शहरों को समुद्र के नीचे देख पाएंगे। अब समुद्र के इसी बढ़ते जल स्तर को नापने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने खास रोबोट्स तैयार किए हैं। ये रोबोट्स पानी के नीचे तैनात किए जा रहे हैं। नासा की जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी ने नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसका नाम है आइसनोड। इस मिशन में नासा के वैज्ञानिक अंटार्कटिका की बर्फीली परत के नीचे समंदर के अंदर ऑटोनोमस अंडर वाटर रोबोट्स छोड़ रहे हैं। ये अंटार्कटिका की स्टडी समुद्र के नीचे से करेंगे। इस साल मार्च में नासा के वैज्ञानिकों ने एक सिलेंडर जैसे रोबोट को अलास्का के ब्यूफोर्ट सागर में बर्फ की मोटी सतह से 100 फीट नीचे तैनात किया। ऐसे ही कई रोबोट्स को अंटार्कटिका में तैनात करने की तैयारी है। ये सभी रोबोट्स लंबे समय तक बर्फ की मोटी परत के नीचे बर्फ के पिघलने और समंदर के जलस्तर के बढ़ने का डाटा जमा करेंगे,
क्योंकि सबसे कम लोगों की पहुंच वाला अंटार्कटिका ऐसा महाद्वीप है जिसकी तबीयत बिगड़ी तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। यानी वहां होने वाले किसी भी मौसमी बदलाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए वहां पर ऐसे यंत्र लगाने जरूरी हैं जो भविष्य में आने वाली आपदा की डिटेल जानकारी दे सकें। वैज्ञानिकों की माने तो अगर अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के लगभग सभी समंदर की जल स्तर 200 फीट ऊपर आ जाएगा। इतने में तो भारत के कई तटीय राज्यों का बड़ा इलाका डूब जाएगा। दुनिया के नक्शे से कई द्वीप गायब हो जाएंगे और उन द्वीपों पर बसे कई देश गायब हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको समंदर देखने के लिए चेन्नई ना जाना पड़े, वो बेंगलुरु में ही दिख जाए। क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उसी तेजी से ग्लेशियर और अंटार्कटिका भी पिघल रहा है और उसका पानी धीरे धीरे समुद्र में पहुंच रहा है और समुद्र का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने तय किया था कि इस दशक में अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान बढ़ा तो अंटार्कटिका में बर्फ के पिघलने की रफ्तार तेज हो जाएगी। और वही हो रहा है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान होने के कारण, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण ये बर्फ पिघलता जा रहा है और ये सारे पानी जो बर्फ के पिघलने से निकल रहे हैं वो समुद्र में पहुंच रहे हैं। और इससे एक बड़ा खतरा और ये जनरेट हो रहा है कि इन पानी के ध्रुवों से निकल करके समुद्र में पहुंचने के कारण हमारी पृथ्वी एक तरफ फूलती जा रही है और इसके कारण उसकी रफ्तार पर भी फर्क आ रहा है, यानी उसकी रफ्तार धीमी हो रही है। तो ये तमाम खतरे ऐसे हैं जो हमें ये संकेत दे रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में हम नहीं चेते, हमने सावधानी नहीं बरती, हमने ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं किया तो ये शहर तो डूबेंगे ही, साथ ही जो हमारे जो जल स्तर हैं, जो भूमिगत जल है वो भी खारा होना शुरू हो जाएगा और इन इलाकों में पेयजल की भी बड़ी समस्या होने वाली है। साथ ही जो कृषि हो रही है उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो चौतरफा खतरा मंडरा रहा है तमाम शहरों पर, तमाम देशों पर। तो इसके लिए हमें भी आगे आना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और साथ ही जो जीवाश्म ईंधन है उसकी खपत को रोकना पड़ेगा और हमें रीन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना पड़ेगा। तभी हम इसे रोक पाएंगे, इस जलस्तर को रोक पाएंगे और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम, इस तरह के जो 13 तटीय शहर हैं भारत की बात करें तो इसको बचा पाने में हम सफल हो पाएंगे। फिलहाल उन रोबोट्स के डाटा की जरूरत है, उसका इंतजार किया जा रहा है। उसी के आधार पर वैज्ञानिक आगे की रणनीति तैयार करने वाले हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।